अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। थाना सदर चकवाल के इलाका में जो है ना, मोहड़ा थनेल से मसह शुदा जो है ना एक लाश मिलने की इतलात सामने आती हैं। इसके ऊपर जो है ना मैं आपसे बात करने और सारी तफसील आपको बताने लगा हूँ। मोहड़ा थनेल और सदवाल के दरमियान अलसी के खेत से मिलने वाली लाश की शिनाख्त हो गई। लाश कोटा अब्दाल गांव के मुजम्मल याकूब की है। 16 साल मुजम्मल याकूब वल्द मोहम्मद याकूब चक बाकर शाह में कायम एक दीनी मदरसे का तालिब इल्म था, जो 15 रोज के बाद जुमेरात और जुम्मा को घर आ जाता था। मुजम्मल याकूब 5 फरवरी बरोज जुमेरात को घर आया। नानी अम्मा इंतकाल कर गई थी, इसलिए वो जुम्मा की शाम मदरसा वापस ना जा सका। 8 फरवरी की रात मुजम्मल याकूब घर से ईशा की नमाज पढ़ने के लिए निकला, लेकिन वापस ना आया। मुजम्मल याकूब की गुमशुदगी की FIR इसी के वालिद मोहम्मद याकूब की दरखास्त पर 10 फरवरी को थाना सदर में दर्ज हुई। मोहम्मद याकूब जो है ना, जो बच्चे के वालिद हैं, इन्होंने अपने बेटे के कपड़े और स्वेटर पहचान लिए और उन्होंने कहा कि कपड़े मेरे बेटे के ही हैं। गम से निडाल वालिद का कहना था कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। बच्चे के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था। इन्हें नहीं मालूम कि इनके बच्चे को किसने इतनी सफाकी के साथ कत्ल कर दिया। वाज़ेह रहे कि मुजम्मल याकूब की लाश के ऊपर वाले धड़ से ना सिर्फ खाल उतरी हुई थी, बल्कि धड़ को काटा भी गया था, जैसे एक जंगली जानवर परिंदे को खा जाते हैं। पुलिस का कहना है कि लाश का और मुजम्मल याकूब की वालदा का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। नादरीन, आप जो है ना मकतूल इसके कजन का बयान सुने। इस बयान के अंदर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब साहब से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद तला है, मैं चकवाल का रहायशी हूँ। मेरा भाई गांव आगे कोठा अब्दाल है। मोरखा 8 तारीख को इशा के वक्त मेरा कज़न अचानक लापता हो गया था। अफसोस के साथ इतला दे रहा हूँ कि आज उसकी डेड बॉडी मिली है, जिससे हमारे ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द मुलव्वस मुलाजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमें इंसाफ मिल सके और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। हमें उम्मीद है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारे इस मामले पर फौरी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। तो नादरीन, आखिर में जो है ना मैं आप लोगों से ये चीज़ लाजमी शेयर करनी चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है ना CCD को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। मज़ीद जो है ना ऐसे अफराद को कैफ़रे किरदार पे पहुँचाना पड़ेगा। आप लोग लाजमी नीचे ये लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस मासूम बच्चे के साथ क्या किया गया होगा, और आपकी जो भी राय हो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि आपका लिखा हुआ जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल होता है और अदारों को बड़ी मदद मिल जाती है। आप लोग लाजमी लिखिएगा, अगर आप लोग वहां के मुकामी हैं तो नीचे लिखिएगा कि क्या वजह थी, क्यों इस बच्चे को मार दिया गया, क्यों इस बच्चे को जो है इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, और अगर ये काम जो है किसी भी क्रिमिनल ने किया है तो अभी तक वो वासिल जहन्नम क्यों नहीं हुआ। मुझे जो है ना बड़ी हैरानगी हो रही है कि इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने उसको कैफरे किरदार पे क्यों नहीं पहुंचा और उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा। मेरी नजर में ये जो है ना एक लम्हा फिक्रिया है, और मैं चकवाल की पुलिस और DPO साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर हाल में जो है ना इस बंदे को जमीन में भी अगर ये घुस गया तो उसको निकाल लें, अगर ये पाताल में भी छुप गया तो वहां से भी निकाल लें, और तमाम हकायक और सारा मामला जो है पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस मासूम बच्चे को क्यों इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, अगर आप इस वाकया के मुतालिक कोई बात जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।